हेलो सेजिटेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन सेजिटेरियस यानी कि धनु है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तभी यूनिवर्स ने इस रीडिंग को आप तक पहुंचाया है ताकि इस रीडिंग के द्वारा यूनिवर्स आप तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है। यहाँ पर इस रीडिंग में हम देखेंगे कि हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर आपसे क्या वो बातें हैं जो छिपा रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, उसका रीज़न भी देखेंगे। और नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में कब तक आओगे, कब तक कमिटमेंट मिलेगा, नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से भी हम टाइमिंग प्रेडिक्शन भी देखेंगे। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविक टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग और मेरी चैनल को देने के लिए मेरे रेगुलर व्यूअर्स और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, एनर्जी क्लेम करते हो तो वहाँ पर आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हाँ, यहाँ से हम जो पॉजिटिविटी सेंड करते हैं उसे आप क्लेम करोगे, तभी आप उसे जो है वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। धनु राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता यानी कि 8 से 15 जुलाई क्या लेकर आ रहा है। सेजिटेरियस राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या एनर्जी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाई ही दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए, चाहे कोई सडन, अगर आपको लंबे समय से कमिटमेंट के लिए या वो ऑलरेडी किसी और रिश्ते में थे या कंफ्यूज थे बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से, ये पर्सन भी आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं अपने प्यार को, इमोशंस को, चाहे किसी परिस्थितियों की वजह से, ईगो की वजह से या कोई रिजेक्शन के डर की वजह से अपने आप को जैसे हील करने की एनर्जी इसमें है। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे जो राशियाँ मिल रही है मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर लियो राशि, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। सेजिटेरियस, लियो, सेजिटेरियस, एरिस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पर कैंसर भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRKMPNTDV हो सकते हैं। अगर ये है तो ज़्यादा रेजोनेट होगी, अगर ये नहीं भी है तो भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। ज़रूरी नहीं पूरी रेजोनेट हो और ज़रूरी नहीं कि कुछ भी रेजोनेट ना हो, कुछ ना कुछ तो इसमें आपके लिए मैसेज होगा ही। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि या तो आपके पार्टनर लंबे समय से आपके साथ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं या तो उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है या वो अपने करियर या जॉब या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कर्जा इतना ज़्यादा ले लिया हो ताकि वो पहले वो सॉर्ट आउट करके फिर आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन दे सके, आपको वो खुशियाँ दे सके जो वो आपको देना चाहते हैं। उस वजह से भी उन्होंने आपसे दूरी बनाई हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन अपनी हीलिंग तो कर रहे हैं बट प्यार में उतनी ही गहराई भी है। अगर आपका पार्टनर कैंसर राशि का है तो ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव है, ऑब्सेसिव भी है आपके लिए। देखो धनु राशि वालों, मुझे 8 से 15 जुलाई के बीच में द मैजिशियन की एनर्जी ये भी बताती है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था, आप लंबे समय से जिस चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो क्लैरिटी हो चाहे वो कमिटमेंट हो, तो उसको लेकर 8 से 15 जुलाई के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। यानी कुछ बातें हैं जो आप दोनों के बीच में अभी काफ़ी क्लियर नहीं है, जो हो सकती है या वो आपके पर्सन करना भी चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो आपके गुस्से से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप सच सुनने के आदी हो। आपको सच सुनना है कि सही में आपके पार्टनर आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या वो आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, नहीं देखते हैं।
क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ में ऐसे कोई कन्वर्जेशंस हुए हैं आप दोनों के बीच में, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कहीं कहीं पे तो फैमिली को मिलवाने की भी एनर्जीज है, बट कुछ ऐसी अनसुलझी हुई बातें हैं जो आप दोनों के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं एक स्टकनेस ला रही है। या तो देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन तो लेकर आए हो, बट ये पर्सन ऑलरेडी या तो कमिटेड हो या आप दोनों भी अलग अलग जगह कमिटेड हो। उस वजह से भी आप दोनों एक रिश्ते में सोलमेट होने की वजह से, एक खिंचाव महसूस होने की वजह से भी आप सामने तो आए हो, एक दूसरे के पास तो आए हो, बट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को समझ भी पा रहे हो, बट कोई परिस्थिति या जो सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई रिलीजियस वाइज भी डिफरेंसेस है, जैसे कोई एक कास्ट का है, कोई दूसरी कास्ट का है, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज ऊपर नीचे है, या फिर पढ़ाई में कोई एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है, या फिर फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि यहाँ पे है एक आउट ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन तो चाहते हैं कि आपके साथ में आगे बढ़े, बट वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस अभी नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट में भी नहीं कर पा रहे होंगे, और 8 से 15 जुलाई के बीच में भी बहुत कम लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ में शेयर करेंगे, बट प्यार अभी भी मौजूद है। देखो कई बार क्या होता है पता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो बहुत है, बट जो एक्शंस लेने चाहिए वो शायद नहीं ले पा रहे। किसी किसी के पार्टनर तो अपने ही इमोशंस को लेकर इतने उलझे हुए हैं, कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जीज में, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं आपको लेकर, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, उन्हें लगता है कि आपका रिश्ता एक फैमिली बॉन्डिंग वाला रिश्ता है, यानी आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, बट या तो उनकी फैमिली है या फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है पास्ट में, तो वहाँ पर सडन कोई कॉल, मैसेज या कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, रैपिड एक्शन से आपके पार्टनर आपकी ओर आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप कहीं आगे बढ़ ना जाओ या आगे बढ़ गए हो। इनसिक्योरिटी भी है आपको लेकर। द मैजिशियन की एनर्जी ये बताती है कि वो आपके लिए या तो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कोई ऐसी हीलिंग एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं ताकि आप मान जाओ अगर आप अपने जो डिसीज़न है उस पर अड़े हुए हो तो, और कोई ना कोई टेक्निक्स अपना रहे हैं, चाहे वो मैनिपुलेट भी कैसे भी करके वो अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या हिडन फीलिंग्स है जो 8 से 15 के बीच में किसी किसी के लिए सामने भी आ सकते हैं। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दूरी फैमिली की वजह से ही बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली इन्फ्लुएंस है, कोई फीमेल इन्फ्लुएंस है। देखो, आई एम ओवर पॉजेसिव फॉर यू, एंगर इज़ जस्ट आउटकम। अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपको लेकर, आप दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर के आप इससे बात क्यों कर रहे हो, उससे बात क्यों कर रहे हो, यो क्यों किया, वो क्यों किया, तो उस वजह से ये पर्सन ओवर पॉजेसिव है और उन्हें गुस्सा पॉजेसिव होने की वजह से आया था, और उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसे गलत सलत डिसीजन ले लिया, कुछ ऐसी ब्लेम गेम या कुछ ऐसे वर्ड्स उनके मुंह से निकल गए थे गुस्से में जिनको वो सोच तो रहे हैं, और उसी वजह से वो शायद अभी खुलकर आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो। अब शायद आप उनकी लाइफ में वापस आना ना चाहो। देखो, ये आपकी फीलिंग्स है। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। हो सकता है कि ये पर्सन को लगता है कि आपको फ्रीडम ज़्यादा पसंद है, आप फ्रीडम लवर हो, और उस वजह से ही आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं। आपका सबके साथ में हंसकर बोलना चलना उन्हें अच्छा ना लगा हो और ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ते गए, और उसमें से ही काफ़ी चीज़ें बिगड़ती गई, और आप चाहते हो फ्रीडम। आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थाट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। देखो, ये पर्सन
अपने ही नेगेटिव उनको पता चल चुका है कि शायद आपका नेचर ही ऐसा है, बट वो अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही आप तक वापस नहीं आ पा रहे हैं, बट ज़रूर आएंगे आने वाले टाइम में। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर किसी किसी को 8 से 15 जुलाई के बीच में काफ़ी बातचीत होती हुई, जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है, वहाँ पर फ्यूचर को लेकर अगर उनकी मदर या उनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो उनको लेकर बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नो कांटेक्ट वालों में से भी काफ़ी लोगों को देखो, टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग। यहाँ पर कम्युनिकेशन ही आपकी लव लाइफ में सक्सेस की चाबी है, यानी कम्युनिकेट करो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करो तो आने वाले हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आपकी लव लाइफ। देखो, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी उससे 9 से 10 घंटे में या फिर आज के दिन में आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना सेजिटेरियस राशि वालों। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। अगर आप काफ़ी ज़्यादा, अगर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करें और अपने डिवाइन टाइमिंग पर उसे छोड़ दे। जब जो होना होगा वो होगा। रेमेडीज़ की बात करूँ तो आप पीले कपड़े पहन सकते हो। गुरुवार के दिन पीला हल्दी का तिलक करें। ओम ब्रूम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। थोड़ा सा मेडिटेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीली वस्तु, पीली चने की दाल का दान करें। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ी है, पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।